हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शन की लेक्चर सीरीज में जो हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया है वो आइडेंटिकल फंक्शन है। इस लेक्चर में हम लोग आइडेंटिकल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह के फंक्शन जो होते हैं वो आइडेंटिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे इसको समझने के लिए मैं एक फंक्शन का एग्जांपल लेता हूँ। मान लेता हूँ हमारे पास दो फंक्शन है f(x) और g(x). अगर ऐसे दो फंक्शन हैं, दो के अलावा 4, 5, 6 और भी फंक्शन हो सकते हैं। बहरहाल अभी मिनिमम दो फंक्शन होने चाहिए आइडेंटिकल फंक्शन होने के लिए, तो उस बारे में बात करते हैं। अगर ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इनके लिए दो बेसिक सी मेन कंडीशन होती है, दो बेसिक सी कंडीशन होती है। अगर ये दोनों ही फंक्शन उस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो हम लोग इनको आइडेंटिकल फंक्शन बोल देंगे। जैसे पहले फंक्शन का जो डोमेन है, अगर वो दूसरे फंक्शन के डोमेन के इक्वल आ रहा है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये कि जो पहले फंक्शन का रेंज है अगर वो दूसरे फंक्शन के रेंज के इक्वल आ रहा है, देन होगा क्या कि f(x) और g(x) जो होंगे वो आइडेंटिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, आइडेंटिकल फंक्शन होंगे। तो यही दो मेन बेसिक सी कंडीशन होती है। दोनों फंक्शंस का जो डोमेन होता है सेम होना चाहिए, दोनों फंक्शंस का रेंज सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आप समझ सकते, आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि सर दोनों ही फंक्शन का जब डोमेन रेंज सेम है तब तो दोनों फंक्शन सेम लिखे रहेंगे। आइडेंटिकल फंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। आइडेंटिकल फंक्शन के केस में जो फंक्शन दिए रहते हैं वो बाई लुक डिफरेंट होते हैं। फिर जब हम लोग उनका डोमेन और रेंज निकालते हैं, उन डोमेन रेंज को कंपेयर करते हैं, तो अगर ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल वहाँ पर होती हैं तब जा करके हम लोग उस फंक्शन को आइडेंटिकल फंक्शन बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आपको समझाऊँ कि मान लेता हूँ एक फंक्शन हमको दिया गया g(x) = mod of x और दूसरा फंक्शन दिया गया f(x) = x² का स्क्वायर रूट। तो अगर हम लोग इन फंक्शन के डोमेन रेंज का बात करें तो होगा क्या, जैसे ये फंक्शन mod x है तो mod x एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। इसके डोमेन रेंज में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबको पता होता है इसका डोमेन रेंज क्या होता है। डोमेन इसका होता है रियल नंबर, और अगर इसके रेंज का बात करें तो ये एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है इंक्लूडिंग 0। ठीक है, ये जो फंक्शन होता है इसका रेंज होता है पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। ये x² का स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो अगर आप इस पे डोमेन निकालने का जो कंडीशन फुलफिल करो, वो बेसिक सा कंडीशन क्या होता है। बहरहाल इसका डोमेन रेंज आप डायरेक्टली बोल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक स्टेप लिख देता हूँ जिससे हम लोगों को अच्छे से समझ में आ सके ये बात। स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर जो फंक्शन आता है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल देन 0 होना चाहिए। और आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये x² है, x² का मिनिमम वैल्यू ही 0 होता है और बाकी सभी x के लिए वो पॉजिटिव होता है। चाहे नेगेटिव का x हो चाहे पॉजिटिव का x हो, उसका आप स्क्वायर करोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर इस फंक्शन का भी डोमेन आ गया रियल नंबर। अब रहा बात इस फंक्शन के रेंज का, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब आप ये फंक्शन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x आएगा, मतलब यहाँ पर आप पॉजिटिव, नेगेटिव रियल नंबर और 0 कुछ भी पुट कर रहे हैं, ये आपको पॉजिटिव का ही मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर ही मिल रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि आप जब √x फंक्शन का ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो उसका ग्राफ कुछ इस शेप का जाता है। ठीक है, जो कि x एक्सिस के पूरा एबव होता है। पूरा एबव होने का सेंस क्या होता है कि जो √x का वैल्यू आएगा, मतलब फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो या तो 0 हो गया या फिर 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो जब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो इस फंक्शन का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन 0 होना चाहिए। इसी नाते मैं कह रहा हूँ कि जब ये सिंप्लीफाई होकर के ये फंक्शन x आएगा तो ये फंक्शन ग्रेटर और इक्वल देन 0 होगा। ठीक है, ये मतलब पॉजिटिव बोला था, पॉजिटिव या बोल सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर अलॉन्ग विद 0। तो आप देखिए अगर ध्यान से, इस फंक्शन का जो रेंज आया इस फंक्शन का वो आ गया है पॉजिटिव रियल नंबर अलॉन्ग विद 0। सो हम लोग अगर कंपैरिजन करें इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर, रेंज इनका देखिए पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0, सॉरी यहाँ पर g फंक्शन होगा पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। इनको नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स भी हम लोग बोलते हैं। तो जब इन दोनों ही फंक्शन का डोमेन और रेंज सेम हो गया तो ये फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन बन जाएंगे। तो जो आइडेंटिकल फंक्शन बनेंगे तो आप इस चीज़ को ऐसे बेझिझक लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ x² इज सेम एज mod x। ठीक है, और आप इस चीज़ को बेहतर ये होगा कि इसको एज अ फार्मूला आप याद करो तो ज़्यादा सही होगा। मतलब कहने का सेंस क्या है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, कोई फंक्शन का स्क्वायर, ये ध्यान नहीं, ये पूरे फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, तो आप उस फंक्शन को जब कभी भी बाहर निकालोगे स्क्वायर रूट के तो
आप उसको मॉड एक्स करके ही बाहर निकालोगे। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, स्क्वायर रूट जब इसका निकालते हैं तो जी एक्स ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, जबकि वो गलत होता है, वो चीज़ नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा अगर स्क्वायर हो रहा है तो वो मॉड करके ही बाहर निकलेगा। इस वजह से एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ। मान लेता हूँ हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2 sin x अपान 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, मान लेता हूँ कि हम लोगों को इस फंक्शन का रेंज निकालना है। तो हम लोग इस फंक्शन का जब रेंज निकालेंगे तो थोड़ा सा पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर ये चीज़ वेरीफाई करेंगे कि मॉड के साथ निकालने पे करेक्ट आंसर आता है कि विदाउट मॉड निकालने पे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब यहीं से देखिए दो रास्ते होंगे। एक रास्ता होगा कि कुछ स्टूडेंट इस चीज़ को ऐसे डायरेक्ट निकाल देंगे, मतलब विदाउट मॉड जो है यूज किए, और जबकि मैं बोल रहा हूँ कि मॉड के साथ निकलेगा, कुछ लोग इसको मॉड के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो जो विदाउट मॉड निकालेंगे वो तो ऑब्वियसली उनका हर तरह के x के लिए जो भी इसके डोमेन का x होगा उन सभी x के लिए इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, मतलब इसका रेंज वो बता देंगे सिंपली कि 2 आएगा। लेकिन जो मॉड के साथ निकालेंगे उनका आंसर क्या होगा कि जब हमारा फंक्शन 2 sin x अपान मॉड ऑफ sin x इस तरह से आ रहा है, तो इस फंक्शन का उस केस में रेंज क्या होगा। अब ये देखिए, ये मॉड ऑफ sin x है, तो ये कैन भी पॉजिटिव कैन भी नेगेटिव, तो होगा क्या, आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये 2 और -2 दो तरह का वैल्यू देगा। कब, जब एक केस में sin x ग्रेटर आर इक्वल देन 0 होगा और एक केस में जब sin x लेस आर इक्वल देन 0 होगा, तो ये दो तरह का वैल्यू देगा। तो आप देखिए होगा क्या, इस फंक्शन का जब हम लोग मॉड के साथ, मतलब ये चीज़ जो है मॉड के साथ निकालेंगे तो उस केस में दो आउटपुट आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक -2 आ रहा है। तो होगा क्या, इस फंक्शन का जब हम लोग रेंज के बारे में बात करेंगे तो इस फंक्शन का रेंज 2 और -2 आएगा, मतलब ये डिस्क्रीट एलिमेंट आएंगे -2 और 2। तो आप इन दोनों ही आंसर को साफ साफ कंपेयर कर सकते हैं। ये इनकम्प्लीट सोल्यूशन दे रहा है जो कि गलत आंसर है। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि कभी भी जब कोई स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन आ रहा है और वो स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो आप जब कभी भी आप अंडर रूट वहाँ से रिमूव करोगे तो मॉड के साथ ही उस फंक्शन को निकालना, तभी वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इस पे हम लोग और कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं आइडेंटिकल फंक्शन पे बेस्ड। ये हमने आइडेंटिकल फंक्शन पे बेस्ड 3 तरह के प्रॉब्लम लिए हैं। इनके आइडेंटिकल फंक्शन होने का वेरिफिकेशन करना कि आइडेंटिकल फंक्शन है कि नहीं है। तो हम लोग 2 बेसिक सा कंडीशन पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी 2 फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन हो रहे हैं तो उनका डोमेन आपस में सेम होगा और रेंज आपस में सेम होगा। अगर ये दोनों ही कंडीशंस, ये दोनों फंक्शन सेटिस्फाई कर देते हैं तो ये आइडेंटिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे पहले फंक्शन का बात करें तो tan x है और दूसरा फंक्शन है cot x, सॉरी 1/cot x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर tan फंक्शन जो होता है उसका डोमेन, tan फंक्शन का डोमेन होता है कंप्लीट रियल नंबर, लेकिन वो π/2 के ऑड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होता। जैसे π/2, 3π/2, माइनस का π/2, इन सब नंबर्स पे वो डिफाइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर इस फंक्शन के ग्राफ का हम लोग बात कर लें, जैसे ये π/2 अगर ले लें, ये -π/2 ले लें और फिर ये अगला पाई हो गया, फिर अगला 3π/2, तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है ऐसे। ठीक है, तो π/2 के ऑड मल्टीपल पर ये ग्राफ जो है मतलब ब्रेक हो जा रहा है, मतलब डिफाइन नहीं हो रहा है। तो इस फंक्शन का हम लोग डोमेन बोल सकते हैं। अगर ये फंक्शन f(x) है और ये फंक्शन मान लेते हैं g(x) है, तो इस फंक्शन का जो डोमेन आ रहा है कंप्लीट रियल नंबर बशर्ते π/2 का ऑड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस फंक्शन का ये डोमेन आ गया। अब हम लोग इस फंक्शन के रेंज का बात कर लें तो इस फंक्शन का रेंज आप देखिए साफ साफ दिख रहा है कि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये y एक्सिस 0 और y डैश, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ पूरा एक्सपेंड हुआ -∞ से +∞ तक। तो इस केस में इस फंक्शन का रेंज क्या आ जाएगा, कंप्लीट रियल नंबर। अब 1/cot x का भी डोमेन रेंज अगर यही सेम आता है तो वो tan x का आइडेंटिकल फंक्शन, मतलब tan x के आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब देखिए cot x जो होता है, cot x फंक्शन, 1/cot x फंक्शन, उसका ग्राफ, मैं अगर केवल cot x फंक्शन की बात करूं तो cot x फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ, जैसे ये मैंने ले लिया 0 π/2 पाई
-π/2, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ग्राफ ऐसे आया हुआ रहता है इसका, ये ऐसे आगे जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो cot x जो फंक्शन है वो पाई के मल्टीपल पर डिफाइन नहीं हो रहा, पाई का जो इंटीग्रल मल्टीपल है उस पर डिफाइन है, उस पर वो जो है क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का जब डोमेन राइट करेंगे dx फंक्शन gx फंक्शन का, तो वो डोमेन आएगा रियल नंबर, लेकिन n पाई जो है उसमें से हम लोग n पाई मतलब पाई का जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो हटा देंगे और यहाँ n अगेन एक इंटीजर को बिलोंग करेगा। अब आप ध्यान से देखिए तो यहीं से एक चीज़ साफ साफ क्लियर चल चुका है, पता चल चुका है कि डोमेन ऑफ gx फंक्शन नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ gx फंक्शन। तो अगला कंडीशन निकालने का जरूरत भी नहीं है, वैसे रेंज तो इसका रियल नंबर आ रहा था, लेकिन अगला कंडीशन हम लोग को ये निकालने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ही फंक्शन जो tan x और 1/cot x फंक्शन है ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, ठीक है। सेकेंड फंक्शन की हम लोग बात करें तो सेकेंड फंक्शन की अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो इसका ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, डोमेन सबको पता है, ये रियल नंबर बनेगा यहाँ से। और इस फंक्शन के डोमेन का हम लोग बात करें तो ये पूरा अंदर का जो क्वांटिटी होता है ये ग्रेटर आर इक्वल देन 0 होना चाहिए, तब ये फंक्शन मतलब ऐसे x के लिए डिफाइन होगा जिसके लिए ये पूरे अंदर का फंक्शन जो है ग्रेटर आर इक्वल देन 0 हो। आपको पता है कि जो cos x फंक्शन होता है उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रन करता है। तो जब ये मिनिमम एकदम से मिनिमम वैल्यू होगा -1 लेगा और -1 + 1 ये 0 बन जाएगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा। और मैक्सिमम अगर मतलब -1 से कोई भी छोटा वैल्यू लेंगे, जैसे -1/2 या सॉरी मतलब -1/2 मतलब -1 से बड़ा वैल्यू कोई लेंगे, -1/2, 0, 1, तो इन सभी वैल्यू पे ये पॉजिटिव देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का भी जो डोमेन आ रहा है वो कंप्लीट रियल नंबर आ रहा है, ठीक है, कंप्लीट। इस फंक्शन का जो डोमेन आ रहा है वो कंप्लीट रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। अब रहा बात इन फंक्शंस के रेंज का, तो रेंज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए cos x फंक्शन cos 2x फंक्शन -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, और 1 प्लस करके 2 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 1 प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा cos 2x, और ये 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस cos 2x/2 ये 1 हो जाएगा। जैसे ही स्क्वायर रूट लगाएंगे तो भी ये 0 से 1 के बीच में ही फंक्शन बिलोंग करेगा। तो इस फंक्शन का जो रेंज आ रहा है वो आ रहा है 0 से 1 तक, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन का रेंज क्या होता है, इस फंक्शन का रेंज -1 से 1 तक होता है, ठीक है। तो इस फंक्शन का डोमेन तो सेम था लेकिन रेंज डिफरेंट हो गया, तो ये फंक्शन भी जी मतलब ये जो इतना बड़ा लिखा है और वो cos x ये भी आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन आप देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन मतलब आइडेंटिकल फंक्शन जो y इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन जिसको बोलते हैं y इक्वल टू x वाला फॉर्मेट, तो डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर हैं। और ये फंक्शन चूंकि ये लॉग फंक्शन तब डिफाइन होगा जब ये इधर का x जो है ग्रेटर देन 0 आए। तो यहीं से एक बात जो है क्लियर हो जा रहा है कि इसका डोमेन है पूरा रियल नंबर और इसका डोमेन है पॉजिटिव का रियल नंबर, तो डोमेन नहीं सेम है, तो ये फंक्शन भी आइडेंटिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये 3 मैंने बेसिक सा एग्जांपल आपको डोमेन मतलब आइडेंटिकल फंक्शन पे बेस्ड जो है समझाया। इसके बाद हम लोग एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं आइडेंटिकल फंक्शन पे। ये आइडेंटिकल फंक्शन पे बेस्ड हमने एक प्रॉब्लम लिया है, इसमें ये बोला जा रहा है कि आप ऐसे एक्स के बारे में बताइए जिसके लिए दोनों फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 बेसिक सी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल करानी है कि डोमेन ऑफ बोथ फंक्शन मस्ट बी सेम एज वेल एज डोमेन ऑफ बोथ फंक्शन आर आल्सो सेम, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले f(x) फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो f(x) फंक्शन जो हमको दिया गया है x-1 और log x-2, चूँकि ये फंक्शन का फॉर्मेट इस तरीके से जब दिया गया है तो यहाँ पर ये चीज़ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए अगर ये log डिफाइन हो रहा है, और यहाँ पर ये चीज़ जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब ये क्वांटिटी ये डाउनवर्ड अपवर्ड एरो कहीं गड़बड़ समझ लें आप, तो ये ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो 1 2, तो आप देखिए साफ साफ कॉमन पोर्शन ये हमको मिल रहा है, तो x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो मतलब जो इस फंक्शन का डोमेन आ गया है वो 2 से इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। अब अगर इस फंक्शन का भी डोमेन यही सेम आ जाता है तो हम लोग रेंज पे कंडीशन लगाएंगे, मतलब डोमेन जो है दोनों फंक्शन का सेम हो जा रहा है, जो चीज़ गड़बड़ होगा वहीं पे कंडीशन लगेगा। अब इसके रेंज का हम लोग सॉरी इस फंक्शन के डोमेन का बात करें तो ये फंक्शन का डोमेन मतलब ये लॉग फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब उसके अंदर का जो ये फंक्शन है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 मिलेगा, प्लस माइनस प्लस, तो x आप ध्यान से देखिए तो -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी जा रहा है। तो भाई इस फंक्शन का डोमेन तो अलग आ गया, इसका अलग आ गया,
तो अगर ये फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला आइडेंटिकल फंक्शन है, तो उसके लिए आपको x बताना है। तो इन दोनों ही फंक्शन का फॉर आइडेंटिकल फंक्शन, इन दोनों ही फंक्शन का डोमेन हम लोगों को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो इंटरवल है 2 से इन्फिनिटी वाला, इसी इंटरवल में x जो है दोनों का सेम हो रहा है डोमेन। फिर x जब मतलब 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इस फंक्शन और इस फंक्शन का डोमेन सेम हो जा रहा है, तो ये आइडेंटिकल फंक्शन की पहली कंडीशन हो गई फुलफिल। अब हम लोग देखते हैं कि रेंज, क्या रेंज पे भी कोई कंडीशन आ रहा है कि रेंज दोनों का सेम है। तो हम लोग चूंकि डोमेन निकाल चुके हैं 2 से इन्फिनिटी, तो इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का सेंस ये है कि log m माइनस log n का फार्मूला लगाएंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये डिट्टो सेम फंक्शन आ गया है, ये दोनों सेम फंक्शन हो गए हैं। अब देखिए, अब कोई भी x जो 2 से इन्फिनिटी के लिए आप लोग ले रहे हैं, ये भी डिफाइन हो रहा है, ये भी डिफाइन हो रहा है, चूँकि एकदम सेम डिट्टो इनका लुक सेम हो गया है, तो जो आउटपुट यहाँ आपको मिलेगा वही सेम आउटपुट यहाँ भी मिल रहा है। तो रेंज जो है इस फंक्शन का, रेंज ऑफ f फंक्शन इज रेंज ऑफ g फंक्शन, ये आइडेंटिकल है। मतलब इस वाले x के लिए कोई भी कंडीशन यहाँ आपको और एक्स्ट्रा नहीं लगानी है। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए कि अगर ये दोनों फंक्शन एक आइडेंटिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कंडीशन होगा, मतलब x शुड बी बिलोंग्स फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर हो गया।